आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीष दे। और मैं आज आप सबके लिए एक विषय लेकर आया हूँ। विषय ये लेकर आया हूँ कि आपको झूठी शिक्षा से बचाने में कौन कौन से पुस्तक, टीका, बाइबल स्टडी जो है वो आपकी हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है। तो वो बातें मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ। तो ये कुछ पुस्तकें हैं, कुछ बाइबल है ना। बाइबल तो एक ही है जो प्रोटेस्टेंट जो हम पढ़ते हैं, अनुवाद कई तरह के हैं, है ना। तो लेकिन जो उसके ऊपर कुछ व्याख्या दी गई है, टीका दी गई है, तो वो बातें मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ। ये जो बाइबल है और टीका है, पुस्तकें हैं, कुछ हद तक आपको झूठी शिक्षा से निकलने में आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा। तो आपको आखिरी तक ये वीडियो देखना है। और जब आप ये पुस्तकें पढ़ते हैं तो उसको क्रिटिकल पढ़ना है ना, क्रिटिकल रीति से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाइबल की। तो बाइबल जो है आपको आसानी से बाइबल सोसाइटी से या अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे आपको आसानी से एक बाइबल है जिसका नाम है संपूर्ण अध्ययन बाइबल। तो ये आपको आसानी से ये बाइबल आपको मिल जाएगी। तो आपको इसको पढ़ेंगे, यदि आप उसको मतलब जो साधारण अपने पास जो बाइबल है वही है, लेकिन उसमें कुछ बातों को समझाया गया है। लगभग उसमें 6 बातों के ऊपर शॉर्ट में समझाया गया है, जहाँ पर आपको समझने में कठिनाई है। तो वो कौन सी बात है जिसमें आप समझ सकते हैं और झूठी शिक्षा से बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, उसमें जो है भूगोल के विषय में आपको जानकारी मिलेगी, है ना। भौगोलिक स्थिति यानी कि पुराना नियम में, नया नियम में, दोनों में आपको वो चीज़ें, वो बातें आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। फिर उसमें आप लोग और देश यानी कि जो बाइबल लिखी गई और आज हम रहते हैं उसमें कितनी दूरी है, कितना अंतर है, गैप है, तो वो समझना भी ज़रूरी है, जिससे कि हम झूठी शिक्षा से बाहर आ सकते हैं। तीसरी बात यह है, वस्तुएं, पेड़ पौधे और जीव जंतु, है ना, और पशु पक्षी, ये बातें भी आपको वहाँ पर आपको समझाया हुआ आपको मिलेगा, है ना। फिर चौथी बात है, आपको इतिहास एवं संस्कृति, ये बातें भी आपको वहाँ पर जानने के लिए मिलेगी। तो आपको बिल्कुल इसे पढ़ना है। लगभग कितनी कीमत है वो आप लोग देख लेना, आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर आगे के है फिर विचार और धारणाएं। तो जो पुराने नियम में क्या विचार थे और धारणाएं थी, है ना, तो वो आपको मिल जाएगा वहाँ पर। और नया नियम में क्या था, कैसे था, वो भी आपको कुछ हद तक मिलेगा। फिर दूसरी बात है, छठवीं बात है, संबंधित संदर्भ। तो कई जगह संबंधित संदर्भ आपको वहाँ पर मिलेगा, है ना, पढ़ने के लिए। तो फिर ये पहली बाइबल हो गई जो मैंने आपको बताया। इसको आप ज़रूर, क्योंकि ये मैंने पढ़ा है और काफ़ी मैंने लागू किया है, काफ़ी समय से इसे मैंने उपयोग किया है, जो मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। फिर यदि 8वीं 12वीं लोग हैं हमारे क्षेत्र में, है ना, तो उनके लिए सबसे अच्छा साबित 8वीं 12वीं, इसमें आपको बहुत सारी बातें, संदर्भ समझने में हेल्प मिलेगी। कठिन जो वचन है वो समझने में आपको मदद मिलेगी, है ना। तो जितने भी 8वीं 12वीं इलाके के लोग हैं, है ना, 8वीं 12वीं लोग हैं, बिल्कुल 8वीं 12वीं बाइबल को पढ़िए। आप ऑडियो आप सुन सकते हैं, है ना। और उसमें से आपको झूठी शिक्षा से ये जो 8वीं 12वीं बाइबल है आपको काफ़ी हेल्प करेगी, मदद करेगी बाहर निकलने के लिए, क्योंकि नया नियम के ऊपर है 8वीं 12वीं। तो नया नियम में जो कठिन वचन है, जहाँ पर पुराने नियम, पुरानी वाचा का जो समझने के लिए हमें मुश्किल है, वहाँ पर सिंपल, साधारण रीति से समझाया गया है। तो जो 8वीं लोग हैं वो बिल्कुल इसे आप लें। और या यूट्यूब पे अवेलेबल है, 8वीं 12वीं बाइबल आप लिखेंगे यूट्यूब पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी, है ना। और यदि नहीं, आपको ये नहीं कर पाते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है 8वीं 12वीं बाइबल का। और आपको यदि ऐप चाहिए तो आपको गूगल प्ले स्टोर से भी आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आगे की बात हम करेंगे अभी टीका की। बाइबल की बातें मैंने कर दिया जो मैंने लागू किया, और भी बहुत सारी बाइबल है लेकिन अभी तक पढ़ना जारी है, इसलिए मैं उसका नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो और जो फिर टीका है, सबसे पहले भी जो टीका का नाम लूँगा वो है विश्वासी की बाइबल टीका। विश्वासी की बाइबल टीका बहुत अच्छी बाइबल टीका है। इसे आप पढ़ेंगे तो काफ़ी हद तक झूठी शिक्षा से बाहर निकलने में आपकी मदद होगी। और विशेषकर जो 8वीं 12वीं लोग हैं और बलवाड़ी इलाके में हैं, तो कुछ महीने पहले
कुछ एक संस्थाएं हैं, वो एक संस्था है, उसने उनके सेवकों को विश्वासी की बाइबल टीका को उन्होंने वितरण किया। ऐसा मैंने सुना है और बहुत से लोगों के पास अवेलेबल है। यदि आपके पास नहीं है तो आप फ्लिपकार्ट पे या अमेज़न पे जाके आप वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे बाइबल ज्ञान टीका। तो बाइबल ज्ञान टीका ये पूरी बाइबल के ऊपर आपको मिल जाएगा, यानी कि पुराना नियम भी, नया नियम भी। तो ये 3 टीका है और भी बहुत से टीकाएँ हैं। आपको क्रिटिकल पढ़ना है। मैंने इसलिए कहा कि आप कभी पढ़ेंगे तो आपको यहाँ तो ऐसा लिखा, आप ऐसे बोल रहे थे, यहाँ तो ऐसा है, ऐसा नहीं। आप क्रिटिकल पढ़ना है, अपने विचार और बाइबल संदर्भ के साथ आपको पढ़ना है ना? इसलिए मैंने कहा कि कुछ हद तक आपकी हेल्प होगी, यानी कि कुछ हद तक नहीं, काफ़ी हेल्प होगी, लेकिन आपको पढ़ना है। दूसरी आगे हम तीसरी बात ही देख लेंगे। हमारा पहला जो हो गया, पहला विषय हमारा हो गया बाइबल जो जिसमें थोड़ा-थोड़ा टीका दिया गया है, उसकी मैंने बातें किया और राठवी बाइबल की बातें की मैंने। फिर आगे हमने बातें किया कि टीका की बात हो गई। अब हम पुस्तकों के ऊपर आते हैं। पुस्तक जो काफ़ी हद तक झूठी शिक्षा से बाहर आने के लिए मदद कर सकता है, वो है सबसे पहले मैं डॉक्टर थॉमस मैथ्यू का आभारी हूँ और बाकी तो पता नहीं मुझे, लेकिन जो मेरे पास कुछ बुक्स कुछ साल पहले हाथ में आई थी, तो सबसे पहले मैं उन बुकों का नाम लूँगा, तो उसको आप ज़रूर पढ़ें और वहाँ पर आपको काफ़ी हद तक आपको हेल्प होगी। और क्रिटिकल पढ़ना है ना? हमेशा मैं कह रहा हूँ क्रिटिकल पढ़ना है, तो वो जो पुस्तकें हैं आपकी मदद करेगा, हेल्प करेगा। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा प्रकाशित वाक्य के ऊपर सरल टीका, उसको आप पढ़िए। प्रकाशित वाक्य के ऊपर आपको समझने में मदद होगी, सहायता होगी। साथ-साथ में उसमें आखिरी में बहुत सारे मैप्स दिए गए हैं, नक्शा दिए गए हैं, है ना? जो आपको काफ़ी मदद होगी समझने के लिए। फिर उनकी पुस्तक है, दूसरी पुस्तक ये है भविष्यवाणी की रूपरेखा। तो भविष्यवाणी की रूपरेखा भी बहुत अच्छी है। उसमें भविष्यवाणी की रूपरेखा में आपको 7 युगों के विषय में आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि यदि आपको युग की जानकारी नहीं है तो बाइबल को समझना बहुत कठिन है। और युग के आधार पर कैसे वचन को रखना, क्या तो वचन नहीं मालूम है तो वो कुछ भी अर्थ लगाते हैं। अभी अंतिम दिनों में मतलब अधर्म बढ़ने से प्रेम ठंडा हो जाएगा। तो कभी-कभी ऑफिस में झगड़ा हो गया, विश्वासी भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया, तो हाँ, लिखा है बाइबल में अधर्म बढ़ने से प्रेम ठंडा हो जाएगी। भाई वो अगापे प्रेम है और वो जो वचन है वो 7 साल के दौरान, 7 साल के महाक्लेश के दौरान प्रभु के प्रति प्रेम ठंडा हो जाएगा, अधर्म ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो प्रभु के प्रति है। अगर ऐसा है तो फिर कुरिन्थियों की पत्री में आप पढ़ लीजिए, वहाँ पर लिखा है कि जो व्यभिचारी है, मूर्ति पूजक है या गाली देने वाले, उन विश्वासियों से दूर रहो, उनके साथ संगति नहीं करो। तो फिर तो ये वचन का वचन विरोध कर रहा है ना। उधर कह रहा है कि प्रेम ठंडा नहीं होना चाहिए। तो ये जो कौन सा मतलब अगापे प्रेम है, तो हमारा जो प्रेम है ना, प्रकार का फिलियो प्रेम। फिलियो प्रेम से कोई मतलब नहीं है हमें, है ना? हमारी संगति दूर भी हो सकती है और वापस भी आ सकती है। यदि सिद्धांत सही है, एक मन रहो करके बाइबल में लिखा है, तो वो सिद्धांत में है। यदि सिद्धांत में एक मन है तो सब एक साथ रह सकते हैं। तो ये आपको काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी, जिससे कि आपको झूठी शिक्षा से बाहर आने में हेल्प होगी। युग की जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी। तो धन्यवाद, जय मसीह के आप सभी को। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो बिल्कुल आप ये बातें हैं आप फॉलो कीजिए, लागू कीजिए। प्रभु आप सबको ब्लेस करें।